ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट स्नेहा हूं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद ही लेने चाहिए। दशकों से यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप स्वास्थ्य सेवा का निर्विवाद राजा था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का एक टाइटन और एक ऐसा स्टॉक जो केवल एक दिशा में ही चलता दिख रहा था, ऊपर। इसकी चार्ट एक अविश्वसनीय बहुपीढ़ी की संपदा सृजन की कहानी कहती है। लेकिन पिछले साल इस दिग्गज ने स्टंबल किया है। यह स्टॉक 2008 के वित्तीय संकट के बाद से अपना सबसे खराब वर्ष बिता रहा है। बाजार मूल्य में सैकड़ों अरब डॉलर की कमी कर रहा है और निवेशकों से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा है। एक ओर कंपनी अभूतपूर्व संकटों के एक परिपूर्ण तूफान में घिरी हुई है। एक विशाल साइबर हमला जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा भुगतान अवसंरचना को बाधित कर दिया, एक शीर्ष कार्यकारी की दुखद हत्या और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एक बहुप्रांतीय आपराधिक और एंटी ट्रस्ट जांच। दूसरी ओर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक से एक शक्तिशाली संकेत उभरा है। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने अभी कंपनी के पुनरुद्धार पर अरबों डॉलर का दांव लगाया है। क्या यह एक पीढ़ीगत खरीदारी का अवसर है ताकि बाजार के नेता को ऐतिहासिक छूट पर प्राप्त किया जा सके, या यह एक क्लासिक मूल्य जाल है जिसमें जोखिम इतने गहरे हैं कि ओमाहा का ऑरेकल भी गलत हो सकता है? इस गहरे विश्लेषण में हम यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे ताकि एक व्यापक तटस्थ विश्लेषण प्रदान किया जा सके। बड़ी कंपनी का विश्लेषण, यूएनएच, व्यापार मॉडल और प्रमोटर। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले इसकी विशालता की सराहना करनी चाहिए। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जिसकी आय के आधार पर और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2024 में 8वें स्थान पर है। कंपनी का साम्राज्य दो अलग अलग लेकिन गहरे जुड़े हुए इंजन पर बना है, यूनाइटेड हेल्थ केयर और ऑप्टम। स्वास्थ्य सेवा साम्राज्य के दो इंजन यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी की पारंपरिक बीमा शाखा है और इसकी मुख्य आय का स्रोत है। यह आय मुख्य रूप से नियोक्ताओं, व्यक्तियों और सरकार कार्यक्रमों जैसे मेडिकेयर और मेडिकेड द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम से उत्पन्न होती है। यह खंड अपने आप में एक विशाल है जो विश्व भर में लगभग 148 मिलियन लोगों की सेवा करता है। यह अमेरिकी वाणिज्यिक बीमा बाजार में सबसे बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और मेडिकेयर एडवांटेज में शीर्ष खिलाड़ी है, जो मेडिकेयर का एक निजीकरण रूप है और कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास चालक रहा है। 2021 में ही प्रीमियम लगभग 226.2 अरब डॉलर का था, जो कुल आय का लगभग 29% है। ऑप्टम, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, कंपनी का उच्च विकास, उच्च मार्जिन स्वास्थ्य सेवाओं का शाखा है। ये केवल स्वास्थ्य सेवा वित्त पोषण से सीधे प्रदान करने और प्रबंधित करने की रणनीतिक दिशा में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्टम स्वयं 3 शक्तिशाली उप सेगमेंट में विभाजित है। ऑप्टम हेल्थ, यह सीधे रोगी देखभाल विभाग है। यह चुपचाप संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सकों की सबसे बड़ी नियोजित संख्या बन गया है, जिसमें कम से कम 90,000 चिकित्सक नियोजित या संरेखित हैं जो 2,200 स्थानों से काम कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप सीधे रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, प्राथमिक देखभाल से लेकर विशेष उपचार तक। ऑप्टम आरएक्स, यह कंपनी का फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर पीबीएम है। यह लाखों लोगों के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लाभ का प्रबंधन करता है, फार्मेसी दावों को संसाधित करता है, दवाओं की कीमतों पर बातचीत करता है और बड़े पैमाने पर मेल ऑर्डर फार्मेसियों का संचालन करता है। ऑप्टम इनसाइट, यह कंपनी और व्यापक स्वास्थ्य सेवा उद्योग का डेटा और प्रौद्योगिकी आधार है।
यह परिष्कृत डेटा विश्लेषण, भुगतान प्रसंस्करण और अन्य प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं प्रदान करता है। इस विभाग का विस्तार 2022 में विवादास्पद रूप से हुई चेंज हेल्थ केयर की अधिग्रहण के माध्यम से हुआ, जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्वास्थ्य भुगतान प्लेटफॉर्म है। ऑप्टम का निर्माण और तीव्र विस्तार केवल एक विविधीकरण का खेल नहीं था, यह एक मौलिक रणनीतिक बदलाव था। एक बीमा कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर को एक विशाल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ऑप्टम के साथ जोड़कर कंपनी ने एक बंद लूप प्रणाली बनाई। बीमा शाखा सेवाओं की शाखा के लिए एक विशाल कैप्टिव ग्राहक आधार प्रदान करती है। यह ऊर्ध्वाधर एकीकरण यूनाइटेड हेल्थ को मरीज की यात्रा के लगभग हर कदम पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है, प्रीमियम भुगतान से लेकर डॉक्टर की यात्रा तक और नुस्खे की पूर्ति तक। इस मॉडल ने एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धात्मक खाई और एक अत्यधिक लाभकारी उद्यम बनाया है, लेकिन यही संरचना अब कंपनी को न्याय विभाग द्वारा एक प्रमुख एंटी ट्रस्ट जांच के केंद्र में ले आई है। वृद्ध का विरासत अधिग्रहण द्वारा यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का इतिहास, जिसकी शुरुआत 1974 में रिचर्ड बर्क द्वारा चार्टरमेड के रूप में हुई, निरंतर विकास की कहानी है जो रणनीतिक अधिग्रहणों से प्रेरित है। प्रमुख मील के पत्थर में 1965 में मेट्रा हेल्थ का अधिग्रहण, ट्रैवलर्स और मेटलाइफ के स्वास्थ्य सेवा संचालन का संयोजन, 2005 में पैसिफिकेयर हेल्थ सिस्टम्स की खरीदारी और 2019 में दविता मेडिकल ग्रुप के लिए अरबों डॉलर का सौदा और 2022 में चेंज हेल्थ केयर के लिए बहु-अरब डॉलर का सौदा शामिल हैं। इस आक्रामक अधिग्रहण रणनीति ने कंपनी को बाजार हिस्सेदारी मजबूत करने, नए बाजारों में प्रवेश करने और आज की तरह एकीकृत विशालकाय बनाने की अनुमति दी है। नेतृत्व और स्वामित्व। कंपनी के नेतृत्व में वर्तमान में अस्थिरता का माहौल है। हाल के उथल-पुथल के बीच सीईओ एंड्रयू विट्टी ने मई 2025 में व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया। उनकी जगह स्टीफन हेम्सले को नियुक्त किया गया, जो पूर्व सीईओ हैं और 2006 से 2017 तक कंपनी का नेतृत्व किया। यह अवधि ऑप्टम के निर्माण और तेज विकास की थी। इस कदम को मौजूदा संकट का सामना करने के लिए एक अनुभवी और विश्वसनीय हाथ लाने का प्रयास माना जा रहा है। कंपनी का स्वामित्व दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा नियंत्रित है। इसकी 90% से अधिक शेयर संस्थागत निवेशकों के पास हैं, जिनमें वैंगार्ड, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट शीर्ष धारक हैं। इस उच्च स्तर के संस्थागत स्वामित्व को दो धारी तलवार कहा जा सकता है। एक ओर यह स्मार्ट मनी से विश्वास का संकेत देता है, हालांकि एक नज़दीकी नज़र से देखने पर पता चलता है कि इस स्वामित्व का अधिकांश भाग निष्क्रिय है, जो प्रमुख सूचकांकों जैसे S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में स्टॉक के महत्वपूर्ण वजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यूनाइटेड हेल्थ में संकट केवल एक कंपनी की समस्या नहीं है, यह लाखों सेवानिवृत्ति खातों के लिए एक पोर्टफोलियो समस्या है। इससे कंपनी पर स्थिर रहने का भारी दबाव बनता है, लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि यदि ये प्रमुख संस्थान विश्वास खो दें, तो विक्रय दबाव विनाशकारी हो सकता है। वित्तीय महत्वपूर्ण आंकड़े। एक दशक की निगरानी में 10 वर्षों तक यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का वित्तीय प्रदर्शन स्थिरता और ताकत का मॉडल रहा, जिसने इसे एक ब्लू चिप स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। विकास मशीन कंपनी के 10 वर्षों के वित्तीय इतिहास का परीक्षण करने से पता चलता है कि यह निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। राजस्व 2015 में लगभग 157 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 तक 400 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जो अधिग्रहण और जैविक विस्तार की उसकी सफल रणनीति का प्रमाण है। 16. इस शीर्ष लाइन वृद्धि का निरंतर अनुवाद नीचे लाइन लाभ में हुआ, जिसमें शुद्ध आय और प्रति शेयर आय समान रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, जिससे दीर्घकालिक शेयरधारकों को अच्छा लाभ हुआ। लाभप्रदता पर हमला। हालांकि इस शुद्ध ट्रैक रिकॉर्ड को हाल ही में तोड़ा गया है। ऐतिहासिक रूप से मजबूत होने के बावजूद कंपनी के परिचालन और शुद्ध लाभ मार्जिन पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ा है, जो स्टॉक के नाटकीय गिरावट का एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण चिकित्सा लागत में वृद्धि है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण मेडिकेयर एडवांटेज व्यवसाय में। सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का अपेक्षा से अधिक उपयोग
कंपनी को अधिक दावों का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे इसकी सबसे बड़ी व्यवसाय खंड की लाभप्रदता संकुचित हो गई है। बैलेंस शीट की स्थिति। संचालनात्मक चुनौतियों के बावजूद कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। नवीनतम डेटा के अनुसार कुल आर्न लगभग 69 अरब के महत्वपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय स्तर पर है, जिसमें आर्न से इक्विटी अनुपात 75-80% के बीच है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आर्न कंपनी की मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया है और इसकी ब्याज कवरेज अनुपात मजबूत है, जो संकेत देता है कि यूनाइटेड हेल्थ तत्काल वित्तीय संकट में नहीं है और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए उसके पास संसाधन हैं। शेयरधारक रिटर्न। यूनाइटेड हेल्थ का शेयरधारकों को पूंजी वापस करने का मजबूत इतिहास है। कंपनी ने 2010 में त्रैमासिक लाभांश शुरू किया और तब से हर साल अपने भुगतान में वृद्धि की है, जिससे यह निश्चित रूप से डिविडेंड आर्किटेक्ट बनने के मार्ग पर है। लाभांश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2010 में प्रति शेयर $0.125 से लेकर हाल के तिमाही भुगतान में प्रति शेयर $2.21 तक, जो कंपनी की दीर्घकालिक आय क्षमता और अपने निवेशकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2024-2025 के क्रैश का एनाटॉमी पिछले 2 वर्षों पर ध्यान केंद्रित करने पर हालांकि एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाई देती है। 2024 के अंत में लगभग $630 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद शेयर ने तीव्र और कठोर गिरावट का सामना किया। अंततः 2025 में लगभग 245 के 22वें सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गया। वर्तमान में शेयर गिरते हुए प्रवृत्ति चैनल के भीतर ट्रेड कर रहा है, जो एक तकनीकी पैटर्न है जो निरंतर निराशावाद और निवेशकों के बीच विक्रय दबाव का संकेत देता है। प्रमुख स्तर और संकेतक। वर्तमान माहौल में व्यापारी और निवेशक कई महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों और संकेतकों पर करीबी नजर रख रहे हैं। समर्थन और प्रतिरोध। समर्थन का सबसे महत्वपूर्ण स्तर हाल के निचले स्तर के पास लगभग $240 है। इस स्तर से नीचे निर्णायक ब्रेक शेयर के लिए एक और महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत दे सकता है। ऊपर की ओर प्रतिरोध का एक बड़ा क्षेत्र $406 पर है। इस स्तर को पार करने की आवश्यकता होगी ताकि गिरावट की प्रवृत्ति का सही उलट संकेत मिल सके। अल्पकालिक में कई छोटे पिवट पॉइंट और प्रतिरोध स्तर $270 से $320 के बीच मौजूद हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। 14 दिन का RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर वर्तमान में लगभग 30 पर है। इस रीडिंग को न्यूट्रल माना जाता है, जो संकेत देता है कि स्टॉक हाल ही में निचले स्तर से उछाल के बाद न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस उछाल से पहले RSI दशकों में नहीं देखे गए स्तर पर गिर गया था, जो दर्शाता है कि स्टॉक गहरे ओवरसोल्ड स्थिति में था। 6. मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस से तकनीकी तस्वीर मिश्रित है। छोटी अवधि की औसत जैसे 5 दिन और 20 दिन कन्फ्लिक्टिंग संकेत दे रही हैं, क्योंकि स्टॉक स्थिरता बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि लंबी अवधि की 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेजेस अभी भी स्टॉक की कीमत से ऊपर हैं, जो ऊपर की ओर प्रतिरोध के स्तर के रूप में कार्य कर रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि व्यापक प्रवृत्ति नकारात्मक बनी हुई है। वैल्यू इन्वेस्टर का गणना। बेंजामिन ग्राहम सूत्र का उपयोग। किसी स्टॉक का वास्तव में अवमूल्यन हुआ है या नहीं, यह तय करने के लिए कई निवेशक बेंजामिन ग्राहम, मूल्य निवेश के पिता, द्वारा विकसित पारंपरिक मूल्यांकन विधियों की ओर रुख करते हैं। उनका संशोधित सूत्र एक सरल तरीका प्रदान करता है जिससे किसी स्टॉक का आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। परिणाम की व्याख्या गणना से लगभग $470 प्रति शेयर का अनुमानित आंतरिक मूल्य प्राप्त होता है। इसे वर्तमान बाजार मूल्य, जो लगभग $300 है, से तुलना करने पर बेंजामिन ग्राहम का सूत्र सुझाव देता है कि यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का स्टॉक काफ़ी हद तक अवमूल्यित है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मार्जिन का संकेत देता है, जो मूल्य निवेशकों के लिए एक मुख्य अवधारणा है, और यह त्रुटियों या आगे के नकारात्मक विकास के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि यह केवल एक मूल्यांकन मॉडल है
और इसका परिणाम बहुत हद तक विकास दर के अनुमान पर निर्भर करता है। यह एक मूल्यवान उपकरण है, लेकिन यह एक अटल भविष्यवक्ता नहीं है। महान बहस, बुल केस बनाम बियर केस। यूनाइटेड हेल्थ के टूटे हुए शेयर मूल्य और इसकी गणना की गई आंतरिक मूल्य के बीच तीव्र भिन्नता भालुओं और भालुओं के बीच बहस का केंद्र है। बुल थीसिस, पीढ़ीगत अवसर। अत्यधिक अवमूल्यन। भालू तर्क देते हैं कि बाजार ने अधिक प्रतिक्रिया दी है और इसने स्टॉक को उसकी वर्तमान समस्याओं से कहीं अधिक दंडित किया है। स्टॉक का फॉरवर्ड पीई अनुपात केवल 11-12 गुना आय पर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी ऐतिहासिक औसत लगभग 19 से बहुत नीचे है। यह मूल्यांकन ग्रैहम सूत्र और डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) विश्लेषणों द्वारा समर्थित है, जो आंतरिक मूल्य को 817 तक अनुमानित करते हैं, जो एक विशाल ऊपर की ओर संभावितता का संकेत देता है। द बफे स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। हालिया खुलासे में कि वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे ने $1.7 अरब का निवेश किया है, यह विश्वास का एक शक्तिशाली संकेत है। बफे प्रसिद्ध हैं कि वे अस्थायी कठिनाइयों के दौरान महान कंपनियों को खरीदते हैं। उनका निवेश इस विश्वास का संकेत है कि कंपनी का दीर्घकालिक फ्रेंचाइजी अभी भी सुरक्षित है और वर्तमान समस्याएं पार की जा सकती हैं। प्रमुख और विविधीकृत बाजार स्थिति। यूनाइटेड हेल्थ का आकार एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। उद्योग में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में इसकी विविधीकृत मॉडल, जो शक्तिशाली और बढ़ते ऑपटम व्यवसाय द्वारा समर्थित है, एक स्थायी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे प्रतिस्पर्धियों के लिए दोहराना अत्यंत कठिन है। ऑपटम का निरंतर विकास। उपटम खंड एक शक्तिशाली दीर्घकालिक विकास प्रेरक बना रहता है। सीधे देखभाल वितरण, फार्मेसी सेवाओं और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में विस्तार करके ऑपटम कंपनी को उच्च मार्जिन वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में ले जा रहा है, जो बीमा उद्योग के नियामक दबावों से कम प्रभावित हैं। द बियर थीसिस, द वैल्यू ट्रैप। अभूतपूर्व कानूनी और नियामक जोखिम। बियर का तर्क है कि बाजार सही ढंग से एक अस्तित्वगत खतरे का मूल्यांकन कर रहा है। कंपनी का सामना न्याय विभाग के साथ एक बहुआयामी युद्ध से हो रहा है, जिसमें एक एंटी ट्रस्ट जांच शामिल है जो उसकी पूरी व्यापार मॉडल को चुनौती दे सकती है, और उसकी मुख्य मेडिकेयर एडवांटेज बिलिंग प्रथाओं की एक अलग आपराधिक जांच भी है। भारी जुर्माने, सरकार द्वारा संचालित संचालन में बदलाव या यहाँ तक कि कंपनी के जबरदस्त विभाजन का भी खतरा टाला नहीं जा सकता। मेडिकेयर एडवांटेज मार्जिन का पतन। कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण विकास इंजन की लाभप्रदता गंभीर दबाव में है। बढ़ती चिकित्सा लागतों और बिलिंग प्रथाओं पर बढ़ती नियामक निगरानी के संयोजन ने मार्जिन को कुचल दिया है। इस खंड में लाभप्रदता कभी भी ऐतिहासिक स्तरों पर लौटने की कोई गारंटी नहीं है, जो पूरे कंपनी के लिए स्थायी रूप से कम आय क्षमता की ओर ले जाएगा। द चेंज हेल्थकेयर फॉलआउट। इसके चेंज हेल्थकेयर सहायक कंपनी पर हुआ विनाशकारी साइबर हमला विनाशकारी परिणामों की श्रृंखला बन गया है। इससे भारी सीधी वित्तीय लागतें और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, और इसने नियामकों को यूनाइटेड हेल्थ की विशाल ऊर्ध्वाधर एकीकृत संरचना द्वारा प्रस्तुत प्रणालीगत जोखिम का एक आदर्श उदाहरण सौंपा है। नकारात्मक सुर्खियों का पहाड़। इन मुख्य समाचार जोखिमों से परे कंपनी को अनुचित देखभाल इनकार, प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार और अन्य विवादास्पद व्यावसायिक प्रथाओं के आरोपों से संबंधित मुकदमों और नकारात्मक प्रेस की निरंतर बौछार का सामना करना पड़ रहा है। यह चलती हुई तूफान जनता का विश्वास और राजनीतिक सद्भावना को कम कर रहा है, जिससे कंपनी नियामकों और कानून निर्माताओं के लिए एक आसान लक्ष्य बन गई है। लाल झंडों की लड़ी। उचित परिश्रम चेकलिस्ट। एक व्यापक विश्लेषण के लिए उन विशिष्ट लाल झंडों की गहरी जांच आवश्यक है जो बियर केस का निर्माण करते हैं। ये मामूली मुद्दे नहीं हैं, ये कंपनी के व्यवसाय मॉडल के केंद्र में हैं और सरकार और जनता के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करते हैं। कानूनी जटिलता, एक गहरी जांच। प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच। डीओजे की प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच उस संरचना पर केंद्रित है जिसने यूनाइटेड हेल्थ को इतना सफल बनाया है, इसकी ऊर्ध्वाधर एकीकरण।
नियामक जांच कर रहे हैं कि क्या कंपनी अपने विशाल बीमा शाखा यूनाइटेड हेल्थ केयर का उपयोग प्रतिस्पर्धा को दबाने और रोगियों को अपने स्वयं के ऑप्टम्स स्वामित्व वाले चिकित्सक समूहों, फार्मेसियों और अन्य सेवाओं की ओर अनुचित रूप से मोड़ने के लिए कर रही है। एक प्रतिकूल परिणाम कंपनी के संचालन के तरीके में मौलिक बदलाव कर सकता है। मेडिकेयर धोखाधड़ी, अपकोडिंग की जांच, यह शायद सबसे गंभीर खतरा है। सरकार की आपराधिक जांच का केंद्र जोखिम समायोजन है, प्रक्रिया जिसके तहत मेडिकेयर एडवांटेज योजनाओं को बीमार मरीजों के लिए अधिक भुगतान किया जाता है। आरोप है कि यूनाइटेड हेल्थ ने व्यवस्थित रूप से और अवैध रूप से मरीजों के निदान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिसे अपकोडिंग कहा जाता है, ताकि सरकार से अरबों डॉलर का अधिक भुगतान धोखाधड़ी से प्राप्त किया जा सके। एक आपराधिक सजा से भारी जुर्माना और सरकारी योजनाओं में भाग लेने की उसकी क्षमता पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते हैं। साइबर हमले का प्रभाव। फरवरी 2024 में चेंज हेल्थ केयर पर रैंसमवेयर हमला पूरे अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए एक प्रणालीगत घटना थी। चूंकि चेंज हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म भारी मात्रा में दावे और भुगतान प्रक्रिया करता है, इसलिए यह शटडाउन अस्पतालों, क्लिनिकों और फार्मेसियों के वित्तीय संचालन को बाधित कर गया। देश भर में यूनाइटेड हेल्थ के लिए चल रहे परिणामों में हमले को सुधारने और प्रदाताओं को आपातकालीन फंडिंग प्रदान करने के लिए अरबों डॉलर की लागत, प्रभावित पक्षों से मुकदमों की बाढ़ और कांग्रेस तथा नियामकों से इसकी बाजार प्रभुत्व के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों पर तीव्र निगरानी शामिल है। विवाद का एक पैटर्न। ये बड़े संकट उन विवादास्पद व्यावसायिक प्रथाओं के व्यापक संदर्भ में मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों से नकारात्मक ध्यान आकर्षित किया है। सार्वजनिक रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चलता है कि आरोपों का एक स्थिर पैटर्न है, जिसमें शामिल हैं देखभाल से इनकार। कई मुकदमों और जांचों में आरोप लगाया गया है कि कंपनी अपने स्वामित्व वाले एल्गोरिदम और अन्य तरीकों का उपयोग करके आवश्यक चिकित्सा देखभाल को गलत तरीके से इनकार कर देती है ताकि लाभ बढ़ाया जा सके। प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाएं। कंपनी पर यह आरोप है कि उसने अपने बाजार शक्ति का उपयोग कर एक पीबीएम के रूप में स्वतंत्र फार्मेसियों को व्यवसाय से बाहर करने और अधिग्रहित चिकित्सक प्रथाओं को अवैध गैर प्रतिस्पर्धा समझौतों में बाध्य करने के लिए किया है। रोगी गोपनीयता का उल्लंघन और भ्रष्टाचार की प्रथाएं। अन्य प्रलेखित मुद्दों में रोगी डेटा का दुरुपयोग करने के आरोप और संकट के दौरान अधिकारियों द्वारा आंतरिक स्टॉक बिक्री के मामले शामिल हैं। इनमें से कोई भी मुद्दा एक बड़ी कंपनी के लिए एक बड़ा बाधा हो सकता है। डीओजे की एंटी ट्रस्ट जांच गंभीर है। एक आपराधिक धोखाधड़ी की जांच और भी अधिक गंभीर है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवसंरचना पर एक विनाशकारी साइबर हमला एक आपदा है। मुख्य बात यह है कि इन्हें अलग अलग समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि जोखिम के जटिल परस्पर जुड़े हुए जाल के रूप में देखा जाए। साइबर हमला सरकार के एंटी ट्रस्ट मामले को मजबूत करता है। अपकोडिंग के आरोप राजनीतिक समर्थन को कमजोर करते हैं। देखभाल से इनकार की कहानियां जनता का गुस्सा बढ़ाती हैं। यह संचित बहुआयामी लड़ाई एक ऐसी अनिश्चितता का स्तर बनाती है जो उसके भाग्यों के योग्य से कहीं अधिक है और कंपनी के भविष्य की भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन बना देती है। निष्कर्ष। परिवर्तन का बिंदु या वापसी का बिंदु। यूएनएच यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का विश्लेषण आज बाजार में सबसे स्पष्ट संघर्षों में से एक प्रस्तुत करता है। एक ओर हमारे पास एक कॉरपोरेट टाइटन है जिसकी विशाल मात्रा है। ऑएप्टम में एक शक्तिशाली और बढ़ती सेवा व्यवसाय है और एक स्टॉक मूल्य जो पारंपरिक मानकों के अनुसार गहराई से कम आंका गया प्रतीत होता है। यह एक ऐसा प्रोफाइल है जिसने दुनिया के सबसे सफल मूल्य निवेशक को आकर्षित किया है। दूसरी ओर हमारे पास एक कंपनी है जो अमेरिकी सरकार के उच्चतम स्तर से अस्तित्व के खतरे का सामना कर सकती है। एक मुख्य व्यवसाय लाइन जिसकी लाभप्रदता गिर रही है और एक प्रतिष्ठा जो संचालन में निरंतर विफलताओं और विवादों की तूफान से ध्वस्त हो चुकी है। अंततः निवेश निर्णय इन विरोधी शक्तियों का मूल्यांकन करने और गहरे अनिश्चितता के प्रति व्यक्ति की सहनशीलता पर निर्भर करता है।
बुल्स के लिए दांव यह है कि यूनाइटेड हेल्थ की विशाल वित्तीय ताकत और बाजार शक्ति इसे इस तूफान का सामना करने, सरकार के साथ एक प्रबंधनीय समझौता करने, अपनी परिचालन समस्याओं को हल करने और मजबूत होकर उभरने की अनुमति देगी, जिससे वर्तमान कीमत एक ऐतिहासिक सौदा बन जाएगी। बियर के लिए जोखिम बहुत अधिक है। सरकार द्वारा अनिवार्य विभाजन, भारी जुर्माने या इसके व्यवसाय मॉडल में स्थायी नुकसान का खतरा स्टॉक को निवेश के योग्य नहीं बनाता, चाहे वह कागज पर कितना भी सस्ता क्यों न दिखे। आने वाले महीने महत्वपूर्ण होंगे। न्याय विभाग से खबरें और कंपनी की मेडिकेयर एडवांटेज मार्जिन को स्थिर करने में प्रगति मुख्य कारक होंगे। क्या यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप एक मोड़ पर है या कोई वापसी का बिंदु है, यह हर निवेशक को अपने आप तय करना होगा। तथ्य सामने हैं और यही हमारी इस वीडियो के लिए सारी जानकारी थी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप ईपीके कैपिटल के इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में है।